हेलो एवरीवन। मेरा नाम शिखा पांडे है। मैं एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी काम करती हूँ और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अभी एज अ रिकॉग्नाइज मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में, अगर हम बात करें कि हम इतना भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ के रह गए हैं कि हम ना तो अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, और इन सब चीजों के बीच अपने सपनों को देखना तो हमने छोड़ ही दिया है। हमारा फोकस ही नहीं जा रहा है कि हमारे सपने क्या थे। अब हम सिर्फ उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं कि बस हाँ लाइफ चल रही है, जॉब पे जाना है, एक बंधा हुआ रूटीन हमारा हो गया है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस लेकर आई हूँ, ऐसा बिजनेस प्लान लेकर आई हूँ, ऐसी कंपनी लेकर आई हूँ जो ना कि सिर्फ आपको आपके लिए टाइम देती है, आपके फैमिली के लिए टाइम आपको आप निकाल पाते हो, बल्कि आप सपने देखना भी शुरू करते हैं। और सिर्फ सपने देखना ही नहीं, कंपनी में इतनी क्षमता भी है कि आप अपने उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। तो सपने दिखाने की ताकत और सपनों को पूरा करने की ताकत है इस कंपनी में। इस कंपनी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ऐसा बिजनेस जो आपके सपनों के लिए है, जो आपको सपने दिखाना शुरू करता है, जो आपको सपने देखने के लिए इंस्पायर करता है कि हाँ आप यहाँ से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे वाई फॉर एवर। फॉर एवर ही क्यों, मतलब ऐसा क्या है इस कंपनी में कि फॉर एवर ही आपके सपनों को पूरा कर सकता है और कोई कंपनी नहीं कर सकती है। तो डिटेल में आगे बात करते हैं कि क्यों फॉर एवर ही क्यों। प्रूवन सिस्टम है, प्रूवन कंपनी है, हमने बहुत लोगों की जर्नी यहाँ पर देखी है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी आपको वो सब कुछ दे सकती है, वो सब कुछ देने की क्षमता रखती है जो आपके सपनों में है। ये कंपनी आपको क्या देती है? ये कंपनी आपको देती है हेल्थ एंड वेल्थ। ठीक है, लेकिन हेल्थ और वेल्थ के बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं। आपकी आइडेंटिटी, आपके सपने, इंटरनेशनल वेकेशंस, फ्रीडम और वेल्थ। मैंने इस कैटेगरी को ऐसे क्यों डिवाइड किया है? हेल्थ और वेल्थ के बीच में जो भी सारी चीजें हैं, देखिए, ये कंपनी सबसे पहले आपको देती है हेल्थ। क्यों? क्योंकि जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो एक प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, जो आपकी हेल्थ में ऐसा इजाफा करते हैं कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के इनसिक्योर नहीं होते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक है। राइट? तो आपको सबसे पहले ये कंपनी देती है हेल्थ। उसके बाद यहाँ पर ये बिजनेस आपका चलता है आपके नाम से, आपकी आइडेंटिटी। देखिए, आप जॉब कर रहे हैं या आप कोई अदर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बट आपका ना तो जॉब में आपका नाम बन रहा है, बहुत सारे लोग हैं, और अलग से जो चीजें चल रही है ना, जॉब की हिस्ट्री तो अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बट आपकी जो आइडेंटिटी है वो इस बिजनेस में आपको मिलती है, रिकॉग्नाइजेशन आपके नाम पर मिलता है यहाँ पर। ना आपके किसी कॉम्पिटिटर को मिलता है, ना आपके किसी फैमिली मेंबर को मिलता है, आपके नाम पर ये बिजनेस चल रहा है। आपके सपने, आप घर बनाने का सपना हो, छोटी मोटी गाड़ी लेने का सपना हो, बड़ी गाड़ी लेने का सपना हो, इंटरनेशनल वेकेशंस हो, आपके जो भी सारे सपने हैं, बच्चों की पढ़ाई है, या फिर उससे भी बड़ी बात अगर हम बोले कि टाइम फ्रीडम, अगर आप खुद को टाइम देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपको दे सकता है। क्या उस टाइम पर आपका बिजनेस बंद रहेगा? नहीं, उस टाइम पर आपका बिजनेस भी चलेगा। इसी को बोलते हैं टाइम फ्रीडम। तो यहाँ पर आपको हेल्थ मिलती है, उसके साथ आपकी आइडेंटिटी मिलती है, आपके सपनों को पूरा करना बिजनेस ये शुरू करता है। और ये चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने जिस कैटेगरी में, जिस स्टेप से में मैंने लिखा है, ये वैसे वैसे पूरा होता जाता है। आपको फ्रीडम मिलनी शुरू होती है, उसके बाद आपके पास होती है वेल्थ। और हेल्थ के बाद जब ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं तो इनमें पैसा भी तो आ रहा है ना। तो पैसा तो यहाँ पर है, बट वेल्थ जो होती है कि आपको कोई चीज देखनी नहीं पड़ रही है खरीदने से पहले कि किस इतनी इसकी एमआरपी क्या है, इसका प्राइस रेंज क्या है ना। वहां पर हम बोलते हैं कि हाँ अब हमारे अकाउंट में इतना वेल्थ है, हमारे पास वेल्थ है, हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको फॉरएवर दे सकता है, क्योंकि हमने देखा है लोगों को यहाँ पर ये सब कुछ अचीव करते हुए। कंपनी की अगर ओवरव्यू की बात करें, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कंपनी के बारे में। रेक्समोन सर अपनी जब 50 साल की एज में थे तब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था यूएसए, यूएसए एरिजोना से। आज की डेट में ये कंपनी 170 प्लस से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने आप को बिल्ड कर चुकी है, स्टेबल कर चुकी है। मतलब कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे ग्लोब की बात करें, तो 80% ग्लोब कैप्चर्ड है बाय एफएलपी। फॉरएवर ने 80% ग्लोब को कैप्चर कर लिया है।
अगर हम बात करें 170 कंट्री का मतलब क्या है, 170 कंट्री मतलब हमारे जो प्रोडक्ट हैं 170 से भी ज्यादा टाइम्स हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव हो चुके हैं। 170 से भी ज्यादा टाइम्स हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूव हो चुका है। ऐसे ही किसी कंपनी को कोई कंट्री अपने कंट्री के अंदर ऐसे ही नहीं आने देगी जब तक वो अप्रूवल नहीं देगी। तो हमारे पास इतनी सारी कंट्रीज का अप्रूवल है, इसका मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो साबित कर चुके हैं कि वो आपकी हेल्थ में इजाफा करते हैं। जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो ये प्रूव कर चुका है, अप्रूवल उसको मिल चुका है कि हमारे मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग सिर्फ ऊपर वाला पर्सन ही नहीं, नीचे वाले सारे पर्सन मिलके पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पर लोगों की ग्रोथ हो रही है, ये मार्केटिंग प्लान हमारा प्रूफ कर चुका है। विजन क्या था रेक्समोन सर का? टू ऑफर बेटर हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड। आपके आसपास के दुनिया के आसपास के लोगों में एक बेटर हेल्थ देना और फाइनेंशियल फ्रीडम देना, ये रेक्समोन सर का विजन था। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से कामयाब भी हो रहा है, तभी इतने सारे देशों में हम बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। रेक्समोन सर ने प्रूव कर दिया कि एज इज जस्ट अ नंबर। आज हमारे सेशन में बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो अपनी इसी एज के आसपास होंगे, या नहीं है तो आने वाले टाइम में हमसे भी होंगे। तो हम टाइम के साथ ना कुछ नया स्टेप उठाने से डरते हैं कि अरे ये सीखना पड़ेगा, अरे इसको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, इतना इसमें नई नई चीजें इन्वॉल्व हो रही है, मैं सीखूंगा कैसे, मेरी एज नहीं है। तो यहाँ पर ये सब कुछ हम अपने आप में सोचने लगते हैं कि ये हम सीखेंगे कैसे। बट एज इज जस्ट अ नंबर। आपने जहां से जिस एज से कुछ नया काम करने का अगर शुरू किया है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बिजनेस आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कराता है, एक ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो रेक्समोन सर ने इस चीज को प्रूव किया। और आज की डेट में इस कंपनी को जो सीईओ है वो है मिस्टर ग्रेग मॉन, क्योंकि रेक्समोन सर अब हमारे बीच में नहीं है। तो कंपनी के जो सीईओ हैं अभी रेक्समोन सर के बेटे हैं, ग्रेग मॉन, ये कंपनी को हैंडल कर रहे हैं अभी। हमारे पास फॉरएवर के पास है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोवर एंड प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा। हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट ग्रोवर एंड प्रोड्यूसर हैं एलोवेरा के। एलोवेरा का जो पूरा बिजनेस है ना, एलोवेरा का जो प्रोडक्ट है, एलोवेरा के जो मेन एलोवेरा है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एलोवेरा के हम वर्ल्ड लार्जेस्ट हैं, दुनिया में हमसे बड़ा कोई ग्रोवर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है एलोवेरा में। वी हैव एलो बेस्ड हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, एलो ड्रिंक्स हैं, न्यूट्रिशन है, स्किन केयर है और पर्सनल केयर है। हम क्यों बोल रहे हैं आपको कि ये हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं? प्रीमियम प्रोडक्ट्स क्यों हैं इसको हम जानते हैं अभी। फॉरएवर की सर्टिफिकेट, क्योंकि हमारे पास ये सारे सर्टिफिकेट हैं इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि इन सर्टिफिकेट्स को अचीव करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप बोलेंगे, अगर आपके पास प्रोडक्ट आप देखोगे तो यहाँ पर ये आईएससी सर्टिफिकेट, आईएससी सर्टिफिकेट इस चीज को प्रूव करता है कि आपने जो बोला है इस प्रोडक्ट में कितना एलोवेरा क्वांटिटी में है और कौन सी कैटेगरी का एलोवेरा यूज किया गया है, उस चीज को ये दर्शाता है कि हाँ ये सही बात है, अप्रूव करता है। हमारे प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में एम हलाल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कौशल का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये सारी सर्टिफिकेट बहुत ही हाई क्वालिटी के सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। तो प्रोडक्ट्स हमारे प्रीमियम क्वालिटी के हैं और हमारे हेल्थ में इजाफा करते हैं, इसके लिए ये सर्टिफिकेट सारी चीजें प्रूव कर चुके हैं। हम फॉरएवर के बिजनेस की तरफ बढ़े कि फॉरएवर के बिजनेस को आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, उससे पहले हम समझते हैं कि अगर आप कोई अदर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, अदर बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका अप्रोक्स एस्टिमेट कितने तक का जाएगा। ठीक है, देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस को ना स्टार्ट करने के लिए आपको जो चीजें चाहिए उसकी हम करेंगे बात। बट हम बात करते हैं अभी, आप जो भी एज में है, आप जॉब कर रहे हैं, आप आज कोई और बिजनेस आप कर रहे हैं, या ऑलरेडी किसी आप एक दो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जॉब के साथ साथ, ठीक है, अब किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं, जॉब, स्टूडेंट। बट आज के टाइम पे हमारा एक अर्निंग सोर्स से क्या काम चल सकता है? आप चैट बॉक्स में कमेंट में बता सकते हैं, नहीं चल सकता है।
आज की डेट में हमारा एक इनकम सोर्स पे काम नहीं चल सकता है, क्योंकि हमने अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को एक इनकम सोर्स पे रखकर भी काम किया, और आफ्टर कोविड हमें उस चीज की बहुत मार झेलनी पड़ी। तो आज के टाइम पे हर पर्सन अपना एक बैकअप सोर्स लेके चलता ही है। और अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई भी ऐसे बढ़ रही है कि एक इनकम सोर्स में हमारी लाइफ की बेसिक नीड्स पूरी हो सकती हैं, बट उसके आगे जो हमारी एक्स्ट्रा जरूरतें हैं वो हम पूरी नहीं कर सकते, अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते। तो हमें आज नहीं तो कल अपने अदर इनकम सोर्सेज के लिए भी काम करना है। अगर हम आज से उन चीजों के पर काम करना शुरू करते हैं तो चांसेस है कि आज से हम 2 साल 3 साल बाद एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम वाली स्थिति में आ सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अब 2 से 3 इनकम सोर्सेज बिल्ड हो चुके हैं जहां से हमारी आजीविका बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको एक मेकअप स्टूडियो का एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि ये इस चीज को मैंने बहुत करीब से देखा है और समझा है कि अगर मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट इतना किया होता तो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे ऊपर सर पर लोन हो चुका होता अभी तक, या फिर मैं इस बिजनेस में सक्सेस हो गई होती या फिर नहीं होती, जो कि चांसेस बहुत कम दिख रहे थे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। मेकअप इंडस्ट्री, अगर आप लोग रील चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हर एरिया में, हर लोकेशन में आपको कोई नया मेकअप आर्टिस्ट मिल जाएगा जो मेकअप सिखा रहा है। तो मेकअप स्टूडियो की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा, मुझे एक चाहिए था एक प्राइम लोकेशन। एक ऐसी लोकेशन जहां पर मैं स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पाऊं, जहां पर मैं क्लाइंट को अट्रैक्ट कर पाऊं, जहां पर लोगों का आना जाना हो। और प्राइम लोकेशन में अगर मैं रेंट पर शॉप लेती हूँ या फिर मैं उस शॉप को खरीदने का सोचती हूँ, जो कि इम्पॉसिबल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था उस टाइम पर। तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। इसके साथ साथ क्या सिर्फ एक शॉप ले लेने से एक लोकेशन पर काम हो जाता? नहीं। अगर बात करें तो सेटअप हो गया, फर्नीचर हो गया, लाइटिंग हो गई, क्योंकि आप मेकअप कर रहे हैं किसी का तो आपको प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, आप सिखा रहे हैं, आपको प्रॉपर लाइटिंग, सेटअप, चेयर और पूरा स्टूडियो आपका पूरा सेटअप होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मेकअप प्रोडक्ट्स की, मार्केट में एक रेंज के प्रोडक्ट्स नहीं है, बहुत सारी रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, लो टू मीडियम, मीडियम टू हाई रेंज। अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आएगा जो आपको दे रहा है 1,000 रुपए मेकअप करने का, तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर बॉबी ब्राउन या मैक तो नहीं प्रोडक्ट यूज करोगे, राइट? तो उसके लिए हमारे पास अलग प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हाई रेंज का कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसको आप लैक्मे या मेबेलिन नहीं यूज करोगे, उसके लिए आपके पास अलग प्रोडक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी बहुत वास्ट हो जाती है, क्योंकि आपको सारे क्लाइंट हैंडल करने हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ हाई रेंज स्टार्टिंग पॉइंट पे, आप बोल सकते हो एक एट द थोड़े टाइम के बाद, बट स्टार्टिंग पॉइंट में आप किसी भी क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैं सिर्फ हाई रेंज के क्लाइंट को सर्विस देता हूँ या फिर मैं सिर्फ लो रेंज के क्लाइंट को सर्विस देता हूँ। नहीं, आपको सारे क्लाइंट को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन अपनी बजट के अकॉर्डिंग, राइट? तो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके वेरी करते हैं क्लाइंट टू क्लाइंट। तो यहाँ पर मेरी वैनिटी इतने से लेकर के इतने 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 धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जो कि मैं आज भी काम करती हूँ मेकअप इंडस्ट्री में, तो मेरे पास प्रोडक्ट मार्केट में एक खत्म नहीं होता है, दूसरा मार्केट में नया लॉन्च हो जाता है। अब क्लाइंट की डिमांड ये होती है कि आपको तो, मुझे तो वही प्रोडक्ट चाहिए जो अभी नया लॉन्च हुआ है उस कंपनी का, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। तो आपके प्रोडक्ट की वैनिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और उसके यूजेस कम होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर क्लाइंट का डिमांड अलग होती है। तो यहाँ पर आपका जो खर्चा बैठ रहा है वो बहुत ज्यादा है। उसके साथ सीजन के टाइम पर तो आपके पास इतना काम है, इतना काम है कि आपको एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ेगा, लेकिन जब सीजन नहीं है तो आपको एक स्टाफ की सैलरी निकालना भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि स्टाफ हमें चाहिए। अब हम स्टाफ रखेंगे तो सैलरी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं करेंगे ना कि एक स्टाफ को 6 महीने तक रखा और 6 महीने बाद उसको फायर कर दिया। आपकी मार्केट में रेपुटेशन खराब होगी, आपके साथ कोई काम करने को रेडी ही नहीं होगा। तो आपको स्टाफ मैनेज भी करना है, उनकी सैलरी मैनेज भी करनी है, ऑल टाइप के प्रोडक्ट्स आपके पास में होने चाहिए। अब इस काम को तो मैंने कर दिया टाटा बाय बाय, क्योंकि अभी मेरे पास 25 30 लाख 50 लाख रुपए नहीं था कि मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूं। ठीक है, ये तो मैंने खुद से रिलेट किया, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में घुसी थी और मैंने अपना स्टूडियो बनाने का सोचा भी था। यहां से मैंने बैकआउट किया। उसके बाद एक बिजनेस आता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप का।
अगर आप सोचते हैं अपने आसपास के एरिया में, आप देख भी रहे होंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स की भी मार्केट में शॉप दिखाई दे रही है, ठीक है। उनके बिजनेस कैसे चल रहे हैं देखिए। मार्केट में जब आप खुद को स्टेबल करने जाते हो, जब आप खुद को बिठाने जाते हो, तो आप ऐसी मार्केट में बैठते हो जहां पर आपके और अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि वहां पर जनता ज्यादा आ रही है। तो वहां को ऑब्वियस ही बात है, शॉप का रेंट भी ज्यादा होगा, एक प्राइम लोकेशन आपको चाहिए, आपको उस मेंटेनेंस का रेंट चाहिए। उसके बाद अगर प्रोडक्ट की हम बात करें, जो आपके प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक जो है, तो वो भी अलग अलग कंपनी के, आपको एक आयन से लेकर के आपको वॉशिंग मशीन तक रखनी पड़ सकती है। अब क्या आयन और वॉशिंग मशीन का एक ही कंपनी के आते हैं? अलग अलग कंपनीज के हैं, रेंज अलग अलग है, आपके पास क्लाइंट अलग अलग आएगा, कस्टमर आपके पास अलग अलग आएगा। तो सबके अकॉर्डिंग आपको अपना स्टॉक रखना पड़ेगा। अब रही बात क्रेडिट की, आपको मार्केट में कितने मंथ तक का क्रेडिट मिल जाएगा? 2 मंथ का, 3 मंथ का? इससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक कि आपको क्रेडिट पे सामान मिल सकता है। अगर सीजन नहीं है किसी चीज का और वो प्रोडक्ट आपके पास पड़ा है और वो क्रेडिट पर है, तो आपको उसका पेमेंट तो करना ही है। यहाँ पर भी आपको स्टाफ रखना है। फेस्टिवल के टाइम पर या सीजन के टाइम पर आपके यहाँ बहुत ज्यादा काम है, बट उसके बाद काम नहीं है उतना, फिर भी आपको स्टाफ की सैलरी मेंटेन करनी है। आपको पूरा अपना जो स्टोर है, जो आपकी शॉप है, उसको उसका मेंटेनेंस करना है। तो यहाँ का भी, इस बिजनेस का भी एस्टिमेट अगर हम लगाएं, तो स्टार्टिंग लेवल पर 10 से 15 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर एक ठीक है, हम छोटी मोटी एक ग्रोसरी शॉप खोल लेंगे, हम बहुत बड़ा कोई बिजनेस नहीं करेंगे, हम छोटा मोटा कोई ग्रोसरी शॉप खोल लेंगे। बट ग्रोसरी शॉप में भी आपको एक लोकेशन चाहिए, शॉप चाहिए, फर्निश्ड करना है पूरा आपको आपके शॉप के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो मेन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है ग्रोसरी के एक्सपायरी डेट की। ग्रोसरी अगर आपका सेल नहीं हुआ तो उसकी एक्सपायरी डेट नियर बाई है। अगर उसकी एक्सपायरी डेट नियर बाई नहीं भी है, तो जहां पर ग्रोसरी होती है, आप वहां पर कितना भी मेंटेन करो, कुछ ना कुछ चूहे उतर के चले जाएंगे, चीनी रखी है तो चींटियां लग सकती हैं। तो खाने पीने का जो भी सामान है, वो आपका इन्वेंट्री लॉस्ट बहुत हो जाएगा, बहुत ज्यादा लॉस है उसमें। क्योंकि अगर आप ग्रोसरी के साथ दूध दही, ठीक है, डेयरी का भी काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको एक्सपायरी देखनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फ्रिज आपको रखना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपका जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा है। और क्या इन तीनों ही बिजनेस में आपको टाइम फ्रीडम मिल रही है? नहीं। यहाँ पर ये बिजनेस चल रहा है खुद आपके आपके साथ, आप जितना टाइम देंगे उतना टाइम ये बिजनेस चलेगा। क्योंकि अगर आप शॉप पर नहीं है, तो आपने जिन स्टाफ को रखा हुआ है ना, वो भी काम नहीं करेंगे। ये होता है मेरे घर के बिजनेस में, मैं देख रही हूँ कि अगर शॉप का जो मालिक है वो दुकान पर नहीं है ना, फैमिली मेंबर जो हमारे हैं वो नहीं है, तो शॉप के में जो रखे हुए स्टाफ मेंबर्स है ना, जो एम्प्लॉयज हैं, वो काम पर उतना फोकस नहीं करते हैं। तो आपका यहाँ पर अलर्ट होना, आपका यहाँ पर उस जगह पर अवेलेबल होना वो जरूरी हो जाता है। अगर आप फैमिली फंक्शन में या आप किसी फेस्टिवल में बिजी हैं, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका बिजनेस उस टाइम पर नहीं चलेगा। अब बात करते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की। आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो? इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको एक स्पॉन्सर आईडी चाहिए, जिनके साथ आप अपने आईडी बना सकें, अपने अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ आपके पास स्पॉन्सर आईडी होनी चाहिए, और आप कर लेते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। अब क्या रजिस्ट्रेशन करने से बिजनेस स्टार्ट हो गया? तो नहीं, रजिस्ट्रेशन करने से आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पर आपको कंपनी के प्रीमियम क्वालिटी के अपनी आईडी से खुद को कुछ प्रोडक्ट परचेज करने होंगे, ठीक है। जब आप इन प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट कितना है। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है। जहां पर मैंने अभी आपको अदर बिजनेस के बारे में बताया, उन सभी बिजनेस का अगर हम एस्टिमेट निकाले, तो कम से कम लाखों में जाएगा, ठीक है। 2.5 से 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख रुपए से कम का कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होने वाला है। बट ये बिजनेस सिर्फ कुछ हजार रुपए में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको आपकी रजिस्ट्रेशन करनी है, आपकी आईडी बनानी है, उस आईडी पर आपको प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट 2 सीसी के अमाउंट में खरीदने हैं। 2 सीसी का लगभग अमाउंट कितना जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 30,000। 30,000 के प्रोडक्ट आप अपनी आईडी पर परचेज करते हैं, तो यहाँ से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक लो इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब आपको
आपको यहाँ पर करना क्या है? सबसे बड़ी बात आप यही सोच रहे होंगे ना कि इस बिजनेस में चलो हमने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, हमने प्रोडक्ट भी परचेज कर लिया, अब हमें करना क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस बिजनेस में आपको सबसे पहले मिलती है आपकी हेल्थ। तो जो आपने प्रोडक्ट परचेज किए हैं उन प्रोडक्ट को आपको यूज करना है। वो प्रोडक्ट आप यूज कैसे करेंगे, जो आपके स्पॉन्सर है वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आप कैसे यूज करेंगे। उन प्रोडक्ट को आपको यूज करना है, कंज्यूम करना है। अब जब आप इन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, आपको आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा, उसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और वही एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। आपको जब ये एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि शेयर कहाँ करना है। जी हाँ, ये भी आपके स्पॉन्सर आपको बताएंगे कि आप इन प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को कहाँ पर और कैसे शेयर करेंगे। जिस तरीके से हमारी डिजिटल एसेट हमारे लिए काम कर रही है, हम अपना एक्सपीरियंस वहां पर शेयर कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी अपने डिजिटल एसेट पर काम करेंगे, और आपके डिजिटल एसेट पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अब यहाँ से जब आप प्रोडक्ट शेयर करेंगे, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, यहाँ से आपकी टीम बनना शुरू होगी, ठीक है, आपकी कस्टमर्स बनना शुरू होंगे। और यहाँ से आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है और उनको यही प्रोसेस उनको भी आगे कन्वे करना है। तो बहुत ही सिंपल काम है, सिंपल प्रोसेस है, और सिंपल हमारे करने का तरीका भी है। आप सोच रहे होंगे आई डोंट हैव एक्सपीरियंस अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, एक नेटवर्क मार्केटिंग का किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे ये इंडस्ट्री का ना तो काम करने का तरीका पसंद था और ना ही ये इंडस्ट्री पसंद थी। बट मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को देख के। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग प्लान है, जो इसके प्रोडक्ट हैं, और जो इसका काम करने का तरीका है, मुझे वो बहुत पसंद आया। और उसके बाद जब आप किसी कंपनी को, जिस किसी इंडस्ट्री को अच्छे से जानना शुरू करते हैं, तब आपको आपका पोटेंशियल भी पता चलता है कि कैसे आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं। वेल, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, यही इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को यही डिफरेंस बनाती है। डिफरेंट इसका यही है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास इसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, आपके पास कहीं ना कहीं काम करने का एक्सपीरियंस तो है। आप कहीं ना कहीं काम तो कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नॉलेज तो ले रहे हैं कहीं ना कहीं से, दुनियादारी की, मार्केट की। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको रिलेशन बिल्ड करना आ रहा है बहुत अच्छे से, आप घर गृहस्थी अपनी मैनेज कर रही हैं, तो आप इस बिजनेस को आराम से कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास इसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास दुनिया को देखने का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर काफी है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे है? यहाँ पर किसी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये बिजनेस चलता है आपके सपोर्टिव पार्टनर से। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस में आप प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फिर वहां से आपकी टीम बनना शुरू होती है। तो वो जो टीम मेंबर आपके साथ कनेक्ट होते हैं वो आपके सपोर्टिव पार्टनर्स होते हैं, जो आपके इस बिजनेस में आपके साथ साथ देते हैं। टाइम फ्रीडम विद स्केलेबल इनकम। इस बिजनेस को आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 2 घंटे जो है वही 2 घंटे फिक्स है। आपके 2 घंटे काम करने के हैं, वो 2 घंटे आप किसी भी टाइम पर काम कर सकते हैं। पर्सनल मेंटर फॉर गाइडेंस एट एवरी स्टेप। जिस स्पॉन्सर के साथ आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, जिस स्पॉन्सर के साथ आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, वो आपको यहाँ पर पर्सनली गाइड करते हैं। पर्सनल मेंटरशिप आपको यहाँ पर उनकी मिलती है। तो यहाँ पर ये बिजनेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि अदर बिजनेस से अलग है। क्योंकि अदर बिजनेस में अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है, अगर आपने थोड़ा बहुत उस बिजनेस के बारे में रिसर्च नहीं की है, नहीं समझा है, तो आपका पैसा डूब सकता है। बट इस बिजनेस में आप जैसे ही बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपकी लर्निंग शुरू हो जाती है, और यहाँ पर आपको लर्निंग देने के लिए आपका स्पॉन्सर और आपकी पूरी कम्युनिटी, इवन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट भी आपका साथ देती है। सपोर्ट बाय कम्युनिटी। कम्युनिटी का सपोर्ट आपको कैसे मिलता है? नेटवर्क ऑफ लाइक माइंडेड पीपल टू ग्रो टुगेदर। यहाँ पर आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जिनकी सोच विचार एक जैसे हैं, जिनका काम करने का तरीका एक जैसा है, जो एक ही कम्युनिटी के अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा भी कर रहे हैं। तो जब आप एक ऐसे सराउंडिंग में रहते हो ना,
जहां पर एक जैसे लोग हैं जिनका गोल एक जैसा है, तो वहां पर आपको मोटिवेशन भी मिलता है, आपको इंस्पिरेशन भी मिलता है, और आपको लर्निंग भी मिलती है। आपके पास खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप जिस कम्युनिटी में है वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी इंडस्ट्री में, इसी कंपनी में, इसी सिस्टम से बहुत सारी चीजें हासिल की हैं। उनका एक्सपीरियंस आपको काम आ सकता है। रेडीमेड प्लान्स फॉर अचीविंग सक्सेस। रेडीमेड प्लान्स ही है ये, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी के मेंटर्स हैं, उन्होंने जो सारी चीजें अचीव की हैं, उनके पास प्लान्स हैं, वो आपको सक्सेस अचीव कराने में काफी हेल्प करते हैं। रेगुलर मोटिवेशन एंड मेंटरिंग सेशंस। यहाँ पर रेगुलर बेस पर आपके सेशंस होते रहते हैं, आपकी लर्निंग के लिए, आपके इंस्पिरेशन के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए, जहां पर आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया किसी और के साथ में, अब आपको वो बोल रहे हैं कि आपको सीखना होगा किसी और अदर प्लेटफॉर्म पर। नहीं, आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप जिनके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उनकी कम्युनिटी ही आपको गाइड करेगी, वो खुद आपको गाइड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग सिस्टम आपको मिलेगा यहाँ पर, आपकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, आप अभी किस फेज में हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर लर्निंग मिलेगी। हु कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। यहाँ पर हर तरह के लोग बैठे हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब भी कर रहा है, या फिर कोई अदर बिजनेस भी कर रहा होगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं जो इस कैटेगरी में है, ये बिजनेस आप सभी लोगों के लिए। एक स्टूडेंट बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास पूरे दिन में अपनी पढ़ाई के साथ 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे का टाइम वो निकाल सकता है, और वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। 2 से 3 घंटे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉलेज लाइफ में आराम से आप निकाल सकते हैं 2 से 3 घंटे। वो चॉइस आपकी है कि वो 2 से 3 घंटे कौन से होंगे। आप अगर सुबह फ्री हैं तो आप सुबह काम कर सकते हैं, आप रात के टाइम पे फ्री हैं आप रात में कर सकते हैं, आप आफ्टरनून में, इवनिंग में, वो टाइम आपका है। आप अपना टाइम खुद से चूज कर सकते हैं किस टाइम पर आपको काम करना है। उसके बाद हाउसवाइफ। हाउसवाइफ मोस्टली आफ्टरनून के टाइम पर फ्री होती है, 10-11 बजे बच्चे भी चले गए, कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले, हस्बैंड ऑफिस चले गए। अब आपके पास टाइम है, लगभग आपके पास, अगर आप फैमिली के साथ भी रह रहे हैं ना, तो इन लॉज को आपने खाना पीना बना के खिला दिया, 11 बजे तक आप फ्री हो गए। 11 से 2-3 बजे तक का आपके पास टाइम होता है, 2 से 3 घंटे का, जो आप रेस्ट करने में टाइम लगाते हैं। अपने लिए टाइम अगर निकाल रहे हैं 1 घंटे का रेस्ट करने के लिए, तो आप कम से कम 2 घंटे अपने बिजनेस के लिए भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप जो रेस्ट मोड में जाना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, और साथ के साथ अगर आप काम भी करना चाहते हैं, आप दोनों चीजों को अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जॉब एम्प्लॉय की अगर बात करें, तो जॉब एम्प्लॉय ऑलरेडी अगर जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास भी 2 घंटे वो आराम से टाइम निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा ये होगा कि मेरी जॉब अगर 9 से 5 की है, तो उनको सोचना पड़ेगा कि मेरी जॉब 9 से 5 की नहीं है, मेरी जॉब 9 से 8 की है। तो वो 2 घंटे 3 घंटे आप अपने बिजनेस को दे सकते हैं। 2 से 3 घंटे अगर आप फोकस के साथ डेली इस बिजनेस को दे रहे हैं, तो वो सफिशियंट है आपके बिजनेस को किक स्टार्ट करने के लिए। तो ये बिजनेस सभी लोगों के लिए है। सिर्फ इस बिजनेस का क्राइटेरिया इतना है कि आपकी एज होनी चाहिए 18+, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। जेंडर इशू नहीं करता, आप क्या क्या करते हो, आप वो इशू नहीं करता, आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में, आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो, वो मैटर नहीं करता। आपकी एज होनी चाहिए 18+। तो ये बिजनेस आप सभी लोगों के लिए वेलकम करता है कि आप सभी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हमने अभी बात की पहले भी कि कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के अलावा, अगर आप किसी अदर बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। लास्टली हम फिर से इस चीज को डिस्कस करते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस चीज में चाहिए, आपका ऑफिस हो गया, या फिर शॉप हो गई आपकी, इन्वेंट्री हो गई, वहां पर लाइट है, वाटर है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आपका फर्नीचर है, तो आपका ये सारा इन्वेस्टमेंट जाएगा, आपको स्टॉक मेंटेन करने में जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको लोकेशन वाइज आपका शॉप या ऑफिस देखना पड़ेगा। फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर भी तो कराना होगा मार्केट में। अगर आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं कराया, तो एक्स्ट्रा का वहां पर पैसा आपका जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है। बिल्स एंड ओवरहेड कॉस्ट। पर मंथ का जो रिकरिंग एक्सपेंस है, वो भी आपका हर मंथली जाएगा।
वन टाइम का कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो है ही, बट जो हर मंथली इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका यहाँ पर इंक्लूड होता है, क्योंकि हर बिजनेस का एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है जो कि 6 महीने तक का होता है। जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका 6 मंथ का कम से कम बैकअप प्लान लेके चलता है कि अगर 6 महीने मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, नो लॉस नो प्रॉफिट में आप काम कर रहे हैं, स्टिल आपको स्टाफ की सैलरी हो गई, आपके लाइट्स हो गए, वाटर हो गया, आपका शॉप का रेंट हो गया, उस सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। इवन अगर स्टॉक भी आपका क्लियर हो रहा है तो स्टॉक भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और ये मान के चलते हैं, ये होता ही है कि 6 महीने आपके बिजनेस को नो प्रॉफिट नो लॉस से प्रॉफिटेबल होने में टाइम लग जाता है। रिस्क ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री, जो प्रोडक्ट आपके एक्सपायर हो गए या फिर जो प्रोडक्ट आपके सेल नहीं हो पाए, उनकी जो इन्वेंट्री है वो आपका रिस्क है। वहां पर आपका जो बजट है वो जाएगा, पैसा आपका डूबेगा वहां पर। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, क्या आप अपने इस बिजनेस को एक एरिया से शुरू कर रहे हैं तो उसको आपको उसी शहर के दूसरे एरिया में खोलने के लिए एक नया ब्रांच खोलना होगा, नई शॉप खोलनी होगी, मतलब कि जितना इन्वेस्टमेंट आपने फर्स्ट टाइम किया उतने या उससे दुगना आपको इन्वेस्टमेंट दूसरे टाइम पर आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, तो लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, आप इस बिजनेस को एक ही लोकेशन से स्केल नहीं कर सकते हैं। फिक्स वर्किंग आवर है, आपकी शॉप का एक फिक्स टाइम है, क्योंकि अगर आपने अपने टाइम को फ्लक्चुएट किया तो वहां से आपकी रेपुटेशन मार्केट में खराब होना शुरू हो जाएगी, आपके पास लोग आएंगे ही नहीं। एक टाइम पे होता है ना, अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में भी कोई शॉप होती है, दो तीन शॉप अगर ग्रोसरी की है, और एक शॉप रेगुलर अपने टाइम पर खुल रही है और दूसरी शॉप कभी खुलती है कभी नहीं खुलती है, तो अगर कभी वो शॉप खुली भी है ना तो भी हम वहां पे नहीं जाएंगे, क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो कभी खोलते हैं कभी खोलते ही नहीं है दुकान, पता ही नहीं खुली होगी कि नहीं, चलो वहीं पे ही चलते हैं, एक ही बार में काम हो जाएगा, जो शॉप हमेशा खुली होती है। तो मार्केट में आपकी इमेज भी खराब होगी अगर आपने अपने फिक्स वर्किंग आवर नहीं शेड्यूल किए। तो यहाँ पर आपके फिक्स वर्किंग आवर पे काम होगा। कस्टमर हैंडलिंग फेस टू फेस, आपके पास कस्टमर सामने से आएगा तो आपको उसको फेस टू फेस सामने से ही हैंडल करना है ना। अगर आप वहां पर अकेले पर्सन है, आपके शॉप में या आपके ऑफिस में एक दो स्टाफ मेंबर हैं और वो दूसरे काम में है, तो आपका पूरा टाइम चला जाएगा कस्टमर हैंडलिंग में। तो यहाँ पर आपके पास ऑनलाइन चीजें नहीं है कि आप बोल दो कस्टमर केयर को कॉल कर लो और वो आपके बिजनेस में जो कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है वो हैंडल कर देंगे, तो यहाँ पर आपको खुद को ही हैंडल करना होगा। अब रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने आपको बताया कि आपकी एज 18+ होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपका फ्री होता है, आपके पास एक स्पॉन्सर आईडी है तो आप इस बिजनेस को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम बिलिंग आपको 2 cc की परचेजिंग करनी होगी, 2 cc की जो परचेजिंग है वो आपको लाइफ में वन टाइम करनी है, लाइफ में वन टाइम आपको करनी है आपकी आईडी पर। इसके अलावा आपका और कोई खर्चा नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 महीने 3 महीने काम नहीं किया। हो सकता है कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और फिर कुछ काम आ गया घर में या हेल्थ इश्यू आ गए या फैमिली फंक्शन में हम बिजी हो गए, काम नहीं कर पाए, तो क्या आपको फिर से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 cc करना पड़ेगा? तो नहीं, यहाँ पर आपका सिर्फ वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, लाइफ में वन टाइम का इन्वेस्टमेंट जाएगा और ये बिजनेस आपका चलने लगेगा। आप जब फ्री है, आपके पास जब टाइम है, अगर आप 1 महीने बिजी हो गए, दूसरे महीने अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो वहां से उस मंथ से आप आराम से काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, आपको फिर से प्रोडक्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्मार्टफोन एंड इंटरनेट, आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए स्मार्टफोन और इंटरनेट, सिर्फ एक फोन से। फोन तो हम सभी के पास है, ठीक है, और इंटरनेट भी हम सभी यूज कर रहे हैं, जियो इतना सस्ता हो गया है, अंबानी ने दे दिया है, तो हम सभी इंटरनेट और स्मार्टफोन हमारे सभी के पास है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर बैठा हो और वो ये कहे कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, मैं इंटरनेट यूज नहीं करता। आज की डेट में सभी के पास है। और क्या चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, आप अपने घर से इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर रहते हैं घर से कर सकते हैं। अगर आप कहीं वेकेशन बहुत ज्यादा आप करते हैं, आपका ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा काम है, तो भी आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए मैंने आपको बताया ना, फोन और इंटरनेट चाहिए, जो कि हमारे साथ हम 24/7 कैरी करते हैं। 24/7 में बोल रही हूँ, हाँ, क्योंकि हम लोग जब सोते हैं ना तो फोन भी हमारे तकिए के पास ही रखा होता है, हम कहीं दूर फोन नहीं रखते हैं।
तो फोन हमारे पास 24 घंटे रहता है, हमारा बिजनेस फोन से ही चल रहा है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, यहाँ पर आप अपना टाइम खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल प्लेस में। तो यहाँ पर आपका टाइम है, आप 2 घंटे कब टाइम देना चाहते हैं वो 2 घंटे आप डिसाइड करेंगे अपने बिजनेस के लिए, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है। तो सिर्फ इतनी चीजें आपको चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम्स एंड फ्रीडम। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप उठाना है आपको, और ये बिजनेस आपको आपके सपनों की जिंदगी देने के लिए रेडी है। इतनी क्षमता रखता है ये बिजनेस कि आपको आपके सपनों की तरफ लेकर जाने में। और अगर आप आज की डेट में ये मान चुके हैं ना, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, तो नहीं, ये बिजनेस आपकी चादर को बड़ा करने की भी क्षमता रखता है, और आपको उस चादर के अंदर सपने दिखाने की भी क्षमता रखता है। तो आप यहाँ पर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको कैसे आपके सपनों की तरफ लेके जा सकता है, कैसे आपको एक बेटर हेल्थ दे सकता है, और कैसे आपको अपने लिए टाइम और अपनी फैमिली के लिए टाइम आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।